फन्नाश। अरे वाह, सुबह का नाश्ता। तुम्हारी बहन से यही उम्मीद थी। नहीं, मेरी बहन ने गलती करी तुम्हारे भाई से शादी करके। ये तुम्हारी गलती नहीं, थी। तुम्हारी गलती थी। हमेशा तुम ही गलती करती हो। आखिर क्या जरूरत थी अपने भाई को बुलाने की? नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत जरूरत थी अपनी बहन को बुलाने की। बस करो पापा, आप दोनों हमेशा इतना लड़ते क्यों रहते हो? बस हो गया मेरा नाश्ता, मुझे कुछ नहीं खाना। सावी बेटा, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करती जाओ। क्या भूखी ही स्कूल जाओगी? आप दोनों ने मुझे करा दिया नाश्ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। वे पूरे रास्ते स्कूल बस में बैठी अपने माँ बाप की बहस के बारे में सोच रही थी। अब वे स्कूल में पहुँच तो गई थी और अपने प्यारे से चेहरे पर मुस्कान लिए अपने मन की गहरी बेचैनी के साथ क्लास में बैठी थी। फिर वे क्लास के बाद अपने मन को शांत करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ चल दी और लाइब्रेरी में जा पहुंची। सामी ने बहुत अपने मन को किताबों में लगाने की कोशिश करी, लेकिन वे नहीं लगा पाई। सामी के सामने बैठी एक लेडी ने उसे परेशान देखा तो उसने उसे एक बुक दी जो सामी के हाथ में आते ही चमक उठी। देखते ही देखते वे एक नक्शे में बदल गई। यह है क्या? शायद ये किसी तरह का नक्शा लग रहा है। अरे वह लेडी कहाँ गई जिन्होंने यह मुझे दिया था? कहाँ गायब हो गई? जल्द ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बज जाती है। जल्दी मुझे घर जाकर एक एडवेंचर की तैयारी करनी है। सामी तुम्हें जल्दी समझ घर नहीं पहुंच आता है जाती ये है क्या कर रखा है। और खड़ी चारों अपने तरफ पिता कूड़ा को फैला उसी रखा है। लहजे में पाती है। वे सबको अनदेखा कर अपने कमरे में चली जाती है और बैग उठाकर वहां से निकल आती है। फिर वे किचन से सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले आती है। मामा, मैं किसी ज़रूरी काम से हद बाहर कर जा दी है रही तुम हूँ, सब लोगों ने। मुझे आने में क्या देर मुझे हो पागल जाएगी। बनाकर छोड़ोगे? सामी अब एडवेंचर पर थी और बहुत ध्यान से मैप को फॉलो करने लगी। अब सामी मैप को फॉलो करते करते काफ़ी दूर निकल आई थी। काफ़ी दूर आ गई हूँ, अब ना जाने ये नक्शा मुझे कहाँ ले जाएगा। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका मुंह और आंखें खुले के खुले रह गए। उसे एक खंडर बना जू मिला जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। लगता है यहाँ बहुत समय से कोई आया नहीं है। चलो खैर, देखते हैं ये मैप मुझे यहाँ क्यों लाया। मुझे लगता है कि ये अपने वक्त का बहुत खूबसूरत फव्वारा होगा। चलो आगे चलकर देखा जाए और क्या राज छिपे हैं यहाँ। आखिर क्या हुआ होगा यहाँ के जानवरों के साथ जो सभी पिंजरे खाली पड़े हैं। मुझे सामने कुछ छोटा सा हिलता दिख रहा है, वह है क्या? अरे बचाओ रे बचाओ, मैं तो गियो। हूँ, क्या हुआ तुम्हें? उड़ी बाबा। फिर सामी ने पानी निकालकर गिरकू को दिया। उड़ी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान बचाई। आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सालों बाद किसी इंसान को यहाँ देखा है। आखिर क्या वजह रही जो तुम्हें यहाँ खींच लाई? मुझे ये मैप मिला था जो तुम्हारे पास ले आया। उड़ी बाबा, ये तो जादुई है। और तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस वीरान पड़े चिड़ियाघर के पीछे क्या राज है? उड़ी बाबा, मेरा तो नाम गीकू है। मैं अपने जन्म से ही यहाँ रहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब ये चिड़ियाघर ऐसा नहीं था जैसा अब दिखाई देता है। किसी समय इस चिड़ियाघर में दुनिया की हर एक चीज थी और बहुत सारे अजीबोगरीब अतरंगी जानवर भी थे। और ये चिड़ियाघर लोगों की आवाजाही में हमेशा भरा रहता था। एक दिन यहाँ एक खूंखार रूप बदलने वाली मकड़ी को लाया गया। वे बहुत डरावनी थी। उसको देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ जमा रहती थी और यहाँ के लोग उस मकड़ी को अपनाना चाहते थे और उससे प्यार करना चाहते थे ताकि वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, जैसा कि यहाँ के सभी जानवर करते थे। उड़ी बाबा, एक बात और बताता चलूँ, ये जो तुम फव्वारा देख रही हो, इसके ऊपर एक चमकदार मोती रखा था जो अलग अलग रोशनी के साथ हमेशा चमकता रहता था और वही इस चिड़ियाघर की जान था, क्योंकि वे मोती ऐसा वैसा नहीं जादुई था। रात उस खतरनाक मकड़ी ने किसी तरह अपने पिंजरे से बाहर निकलकर उस मोती को चुरा लिया और गायब हो गई। फिर अचानक देखते ही देखते पूरा चिड़ियाघर टूटने और बर्बाद होने लगा और चिड़ियाघर खंडर बन गया।
मुझे लगता है कि यही वह पिंजरा है जिसमें ये खतरनाक मकड़ी रहती थी। मुझे लगता है कि शायद किसी मकसद से ही ये मैप मुझे मिला है। चलो देखते हैं और इसे फॉलो करते हैं। फिर सामी और गीको मैप को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। गीको, यहाँ मैप एक रास्ता बता रहा है, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अरे गीको, कहीं ये रास्ता तो नहीं जो मैप दिखा रहा है? चलो यहाँ चलकर देखते हैं। उड़ी बाबा, चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर देखते हैं कि उस पार क्या राज छिपा है। चलो चलो रे बाबा, मैं तो कूदता फांदता जाऊंगा, मुझे किसका डर है, अभी कूद कर दिखाता हूँ। ई या अबे के रास्ते के बीच में शीशा किसने रखा है बे? ध्यान से चलो गीकू, सामने देखकर। झाड़ियों के पीछे छुपा एक होल ढूंढो गीकू। ये हॉल कहाँ है? ये रहा हूँ। कहीं से दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। सामी, सामने तो अंधेरी गुफा है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। डरो नहीं गीकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। उड़ी बाबा, ये अंधेरी गुफा और हम दोनों चले जा रहे हैं। ना रोशनी है ना ही कोई जीव, बस हम दोनों चलते चले जा रहे हैं। आजा आजा रोशनी आजा बस। अबे ये कौन आ गया? बचाओ बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गीकू, हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। पता नहीं यहाँ और कौन कौन से खतरनाक जीव हों जो हमें नुकसान पहुँचा सकें। कुछ दूर चलने के बाद गीको को सामने कुछ चमकता दिखा। जल्द ही वे उस चमकती चीज के पास पहुंच गए। वहां एक मोती रखा था जो चमक रहा था, और वे वही मोती था जो मकड़ी ने चुरा लिया था। सामी के मोती छूते ही बहुत तेज धमाका हुआ, जिसे देख सामी पीछे हट गई और उनके पीछे वही अपना शरीर बदलने वाली खतरनाक मकड़ी प्रकट हो गई, जिसने मोती को चुराकर पूरा चिड़ियाघर वीरान बना दिया था। गीकू, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। जब दोनों को उस मकड़ी का एहसास हुआ तब वे दोनों डर गए। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वह जादुई मोती चाहिए। भूल जाओ 1000 आए और 1000 चले गए उस मोती को लेने की चाह में। जाओ जाओ, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह मोती मुझसे ले सके। मैं बताता हूँ तुझे। नहीं गीको। गीको के हमले से बचकर मकड़ी ने गीको को पीछे से पकड़ लिया, जिसे सावी ने छुड़ाया। फिर सावी ने चाकू की मदद से गीको की गर्दन पर लगे मकड़ी के डंक को निकाला। फिर वही चाकू लेकर सावी मकड़ी पर हमलावर हुई। उन दोनों की लड़ाई के बीच गीको आकर कूद पड़ा और सावी दूर जा गिरी। फिर एक जादू हुआ। नक्शे से एक बोतल निकलकर आई जिसमें कुछ लिक्विड भरा था। सावी ने बोतल उठाई और सोचने लगी। उधर मकड़ी की आंखों में भी डर महसूस हुआ। सावी को समझते देर नहीं लगी और बोतल मकड़ी पर दे मारी, इससे पहले कि वो उस पर हमला करती। मैं अब नहीं बचूंगी, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि यह मोती मैंने चुराया, जिसकी वजह से पूरा चिड़ियाघर बर्बाद हो गया। मुझे माफ़ कर देना। मकड़ी के मरने के बाद वे मोती लेकर गुफा से बाहर की ओर आने लगे और मोती उनको उसी फव्वारे पर ले आया जहां का वो था। अपनी जगह पर आते ही मोती ने रोशनी बिखेरना चालू कर दिया, जिसे देख दोनों के होश उड़ गए थे। देखते ही देखते पूरा चिड़ियाघर जगमगा उठा और पक्षी जीवित हो उठे और गीकू की खोई हुई शक्ति भी वापस आ गई। उड़ी बाबा, और रंग बिरंगी जेली फिश हवा में तैरती दिखाई दी। सामी की मुलाकात एक नए दोस्त से हुई। प्यारा बना अपना चिड़ियाघर आई बाहर इसमें। देखे हमने ड्रैगन और देखे बड़े बड़े हाथी। देख उन्हें हुई हैरानी क्योंकि कर रहे थे वो फ्लाई। दौड़ के गए आगे, मिले हमें जादुई धागे। हाथ जो बढ़ाया मैंने, उड़ती दिखी जादुई चिड़िया। गीको, कितना सुंदर है ये चिड़ियाघर। देखती जाओ, अभी सुंदरता बाकी है। गीको ने मिलवाया अपनी प्यारी सी फैमिली से। जगमगा रहा था कितना प्यारा सा चिड़ियाघर। जगमग से सितारे उतर रहे थे ज़मीन पर। देखा मैंने ऐसे जीवों को न देखा कभी पहले। भी कमाल नज़ारा था, उड़ रही थी मछलियाँ
और न देखी कभी मैंने जगमगाती तितलियाँ। एक मुलाकात जंगल के राजा से भी हुई मेरी, और मिलवाया गीकू ने चमकते जीवों से। और भी बढ़ने लगी थी अब इस चिड़ियाघर की खुशियाँ, क्योंकि आने लगे थे लोग यहाँ देखकर चमक और खुशियाँ। काफ़ी वक्त हो गया है, अब घर चलना चाहिए। क्या तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ हमेशा घर पर रहोगे? बाय बाय दोस्तों, मैं फ़िलहाल अभी अपने घर जा रही हूँ। मैं हमेशा अब यहाँ आती जाती रहा करूँगी। यहाँ तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरे घर में बहुत टेंशन है। पता नहीं अंदर मम्मी पापा का कैसा मूड होगा। घर में घुसते ही गीकू ने कुछ ऐसा जादू फैलाया कि पूरे घर में शांति का माहौल बन गया। गीकू, ये तो ताज्जुब हो गया। घर में इतनी शांति तुमने कैसे बना दी? लव यू मम्मी। अब हमारा घर कितना प्यारा प्यारा हो गया है। पापा, आप हमेशा ऐसे ही रहना। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी डिश बनाऊंगी। चलो गीकू, आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं मम्मी पापा के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है मम्मी पापा को ये डिश बहुत पसंद आएगी। फिर सामी ने जल्दी जल्दी खाने का टेबल सजाया और सबने मिलकर खाना खाया। सामी के हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। अब सामी की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और अब कभी भी उसके मम्मी पापा झगड़ा नहीं करते थे। और अब सामी और गीकू अच्छे दोस्त की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। और हमारा चिड़ियाघर भी शहर का फेमस चिड़ियाघर बन गया। और सामी हमेशा छुट्टी का दिन चिड़ियाघर में बिताती थी और वहाँ वे खूब मज़े करती थी। और जब भी वे वापस घर आती थी तो खूब सारी जादुई रोशनी लेकर लौटती थी।